यीशु तरसमय है वचन की सेवकाई में सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोतागण, आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन पर मनन करें। जब हम परमेश्वर के वचन में भरोसा करते हैं, प्रभु हम सबों को आशीषित करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बने रहने से हम सभी कई बातों से आशीषित होते हैं। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को प्रभु के दास भाई शिवचंद के द्वारा सुने और आशीषित होवें। श्रोताओं, हम परमेश्वर के वचन के निकट हैं कि आज के इस समय प्रभु का वचन पाप से बचाते हैं, इस मुद्दा में हम लोग मनन करें। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हम सभी श्रोताओं को पाप से बचाना चाहते हैं और ये पाप मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती है। जीवन के कई उन सफलताओं को, बढ़ती को, उन्नति को, स्वस्थता को, जीवन के सभी पहलुओं को बिगाड़ कर रख देती है और मनुष्य परमेश्वर से भी दूरी बना लेता है और इस तमाम बातें पाप के कारण से। और श्रोताओं, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन हमें पाप से बचाते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन से आप सभी के सम्मुख बात को रखूं। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप न करूं। इस बातों को दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप न करूं। जब मनुष्य परमेश्वर के वचन से दूर चला जाता है, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाता है, तो उनके जीवन में कई प्रकार के पाप उन्हें घेर लेता है। कई बार मनुष्य बोली वचन के द्वारा पाप करता है। कई बार मनुष्य सोच विचार के द्वारा पाप करता है। कई बार मनुष्य अनुचित खाने पीने के द्वारा पाप कमाता है और ये पाप मनुष्य को धीरे धीरे उस असफलता, उस बीमारी, उस मौत और कई प्रकार के शैतान के द्वारा दुष्टात्माओं के कई प्रकार के कोलाहल को आमंत्रित करता है और इस प्रकार से उस पाप के कारण उस मनुष्य का जीवन दयनीय अवस्था पर चला जाता है। श्रोताओं, अगर इस संसार में कोई मनुष्य कहे कि मुझ में पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देता है। रजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 बाइबल बतलाते हैं, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। इस संसार में यदि कोई कहता है कि मुझ पे पाप नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि सबने पाप किया है। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, संजोन के पहला पत्र अध्याय 1 और पद संख्या आप सभी के लिए 8 वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझ में पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर से अलग है। पाप ने मनुष्य के और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता को खराब करता है और कई प्रकार की समस्या, बीमारी, दुष्टात्मा को कोलाहल, कई उन बातों से भर देता है। श्रोताओं, जब हम परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि परमेश्वर के वचन को मनुष्य अपने हृदय में बसने देता है और परमेश्वर के वचन मनुष्य को पाप से बचाता है,
कुलुस्सियों के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। जब मसीह के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाय से बसने देते हैं और परमेश्वर के वचन मनुष्य को पाप से बचाता है, जिस इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। रोमियो के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 3 और पद संख्या आप सभी के लिए 23 वचन पढ़ूं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है, और हम उस पाप की ओर मनुष्य बढ़ते रहता है और इसके मजदूरी भी हमें प्राप्त होते हैं। रोमियो के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 6 और पद संख्या आप सभी के लिए 23 वचन पढ़ूं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम पाप और पाप कमाते जाते हैं और इसका मजदूरी में हमें बीमारी मिलते हैं, पाप के इसका मजदूरी में हमें असफलताएं मिलते हैं, इसके मजदूरी में हमें नरक प्राप्त होते हैं, इसके मजदूरी में हमें कई प्रकार से हम श्रापित होते हैं, इसके मजदूरी में हमें कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं के द्वारा कई प्रकार के समस्याएं, बीमारियां और ना जाने क्या क्या प्रकट होते हैं श्रोताओं। और इसलिए इन सारी बातों से आप बचे रहें और इस पाप से बचे रहें, इसके लिए आप परमेश्वर के वचन के निकट आएं और परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में बसने दें। जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देते हैं और परमेश्वर के वचन आपको पाप से बचाता है, और जब आपको पाप से बचाता है और शैतान आपके जीवन में किसी प्रकार के उन बातों को आने नहीं देता और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित होते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 और 3 वचन, उससे आगे हम 3 वचन से 13 वचन तक पढ़ सकते हैं। बाइबल बतलाते हैं, मेरी वचन को सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू घर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरे पालतू जानवर, धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। और परमेश्वर ढेर सारा आशीष से प्रदान करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर इन आशीषों से आपको आशीषित करते हैं। तो अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो प्रभु के वचन के निकट आए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दें और परमेश्वर के वचन आपको पाप से बचाएगा। और यदि परमेश्वर से के वचन से हटकर आप चाहे पाप से बचने के लिए, तो कोई उपाय नहीं है श्रोताओं, और उस पाप आपको घेरते जाएगा और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इस समय परमेश्वर के वचन पर आप बने रहें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दें, ताकि परमेश्वर के वचन आपको पाप से बचाए और बीमारी से बचाए, दुष्ट आत्माओं से बचाए और कई असफलताओं से बचाए, कई अशांतियों से बचाए, और आपका जीवन आशीषित हो जाए और प्रभु में आशीषित होएं। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं। प्यारे प्रभु जी, आज के समय में आपको धन्यवाद देता हूं। देखे तेरे संतान हैं और इस घड़ी मेरे स्वर्गीय पिता बड़ी तरस से भरकर इन श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपता हूं। जितने श्रोताओं इस समय आपके वचन को सुन रहे थे, इन श्रोताओं को आप आशीष दे कि आपके वचन को अपने हृदय में बसाने पाए और प्यारे प्रभु पाप से बचने पाए, जो कि पाप एक क्रूर है और इस पाप कई बीमारी को उत्पन्न करता है, ये पाप कई अशांति को उत्पन्न करता है, ये पाप कई असफलता को उत्पन्न करता है, ये पाप कई लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या डाक क्रोध से भर देता है,
ये पाप कई बार इनके जीवन को मौत की ओर लेकर बढ़ता है। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके पवित्र वचन के निकट ये आने पाए और अपने आपके वचन को अपने हृदय में रखने पाए और ये वचन इन्हें पाप से बचाने पाए और इन श्रोताओं को आशीषित करने पाए। इस वचन के द्वारा ये अपने जीवन में आशीषित होने पाए और आशीषित होने पाए और आशीषित होने पाए। प्रभु, इन बातों को सुनने के लिए धन्यवाद और इन श्रोताओं को इस वचन से आशीष देने के लिए धन्यवाद और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं पिता, सुनिए, बड़ी दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। श्रोताओं, परमेश्वर के वचन पर बने रहिए और परमेश्वर के वचन आपको पाप से बचाता रहे।